हाय गुड इवनिंग गाइस। आज मैं एक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेकर आया हूं आपके लिए। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश चैनल वाले के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ओके, इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं। जितना लोगों को आप बता सकते हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं और जितने लोगों को बता सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत हुई है पिछले हमारे कुछ वर्षों में, यानी आजादी के बाद हमारे देश के साथ कितना धोखा हुआ है, उसी का एक देखिए जीके का ये सवाल भी है कि कच्चा थीबू एक आइलैंड था, इंडियन ओशियन में था, हिंद महासागर में। तो कच्चा थीबू आइलैंड 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दान में दे दिया। अब आइलैंड कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए आदमी रहे या नहीं रहे, लेकिन आइलैंड के आसपास में जो संसाधन है 200 किलोमीटर तक संसाधन, 200 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में होता है 1.852 किलोमीटर। समुद्री में दूरी मापने के लिए नॉटिकल माइल का यूज होता है। तो एक नॉटिकल माइल में ना 1.852 1.852 किलोमीटर होते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल पर कोई भी द्वीप के आसपास उस देश का कब्जा होता है, मतलब समुद्री संसाधन पर भी। अब वहां पे तेल निकल सकता है, खनिज तेल निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है, महंगा महंगा खनिज निकल सकता है, तो उस देश का कब्जा होता है। उसके अलावे जो समुद्री ये है, समुद्र का एरिया है, उस पर कब्जा हो जाता है अनक्लॉज का। अनक्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ऑन लॉ ऑफ द सी, एक समुद्री कानून है, अंतरराष्ट्रीय कानून समझ लीजिए, उनको अनक्लोज कहते हैं। तो ये समुद्री कानून है। तो 200 नॉटिकल माइल तो हो गया जिस देश का वो द्वीप है, आइलैंड है, उसके बाद उसका अंतरराष्ट्रीय कब्जा हो जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टापू था ये कच्चा थीबू कि उसमें बहुत तरह के खनिज संसाधन हैं। और अब श्रीलंका किसको दे देगा पता नहीं, भंडार नायक को दे दी थी इंदिरा गांधी ने। ओके, थैंक यू। इसी तरह की जानकारी के साथ आते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू।